नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। हम सभी को पता है झारखंड में जो अंतिम साल होने वाला 2024 का, उस समय चुनाव होने वाला है। लेकिन इस समय से ही राजनीतिक गलियारों में चहल-पहल और उथल-पुथल भी मची हुई है। कई घटनाक्रम झारखंड में घट रहे हैं। झारखंड सरकार जो है, वर्तमान में उसके विरोध में बीजेपी के जो युवा मोर्चा है, वो विरोध कर रही है और आक्रोश रैली निकाल रही है। इस बाबत हम आज बात करने आए हैं सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय सिंह जी से। यूँ तो सेवानिवृत्त है, लेकिन अपने संगठन बीजेपी के लिए काम करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। तमाम छोटी-बड़ी कार्यक्रमों में प्रमुखता से अहम भूमिका भी निभाते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल का कार्यक्रम क्या है। गिरिडीह विधानसभा से ये बिलॉन्ग करते हैं, तो ये भी जानेंगे कि गिरिडीह विधानसभा से क्या तैयारी है इस रैली के लिए। स्वागत कीजिए हमारे चैनल में विनय सिंह जी का। स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह से इंजीनियर विनय कुमार सिंह बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम आपकी सभा चैनल को मेरे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई और नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम सवाल का शुरुआत करें, जी। झारखंड सरकार युवाओं की सरकार बोलकर आई थी, जो भी वर्तमान में जेएमएम की सरकार है। फिर ये आक्रोश रैली निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, आप जानते होंगे कि विगत 2019 जी। विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने हुँ, अपने घोषणा पत्र में दिया था कि मैं प्रतिवर्ष प्रदेश के 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे जी, और नौकरी नहीं देने की स्थिति में जी, उन्हें 5,000 एवं 7,000 करके बेरोजगारी भत्ता प्रतिवर्ष देंगे। जी, लेकिन वो नहीं कर सका। हुँ, साथ ही जितने भी झारखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, जी, चाहे वो एसएससी हो, जेपीएससी हो या जी, अन्य जो भी परीक्षाएं हो रही है, बहुत परीक्षाओं के तिथि भी निकाल दी गई, हुँ, लेकिन फिर जो है उस तिथि को स्थगित भी कर दिया गया। जी, साथ ही आप देखे होंगे कि जो परीक्षाएं हो रही है, उसमें पूर्व में ही पेपर लीक होते रहे हैं। हुँ, यानी निश्चित रूप से इससे प्रतिभावान छात्र जितने भी होंगे, जी, वो वंचित रहेंगे और 5 लाख नौकरी देने के जो वादे और बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे और इस तरह की परीक्षाओं के साथ जो छात्रों के साथ हरकतें हो रही हैं, हुँ, इसको लेकर कर के गिरिडीह से लेकर कर के पूरे प्रदेश के युवा जो है जी, काफ़ी आक्रोशित है और युवाओं के आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग जो है आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिए हैं। हुँ, इस क्रम में जो है आपको गिरिडीह में 34 मंडल है जी, और 34 मंडल से प्रत्येक मंडल से हजारों हजार कार्यकर्ता रांची के लिए प्रस्थान करेंगे 23 अगस्त को कल जी, और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे युवा कि आप 5 साल के अंदर जी, जो 5,000 ही एवरेज सही हुँ, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे और 3 लाख रुपया जो है जी, आपने कि यहाँ ड्यूज मेरा बेरोजगारी भत्ता हो गई है प्रत्येक बेरोजगारों का, आप हुँ, उसको दीजिए, उसका जवाब मांगेंगे। साथ ही महिलाओं को भी चूल्हा महिलाओं को भी लोग बोले थे, इन्होंने घोषणा किया कि प्रत्येक जो गृहिणी महिलाएं होगी जी, उसको जो है 6,000 रुपया प्रति महीना मैं दूंगा, 72,000 रुपये साल के होते हैं, वो नहीं दे रहे हैं। हुँ, सिर्फ यहाँ हेमंत सरकार जंगल राज में हुँ, भ्रष्टाचार सिर्फ है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, किसानों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, झूठी हुँ, घोषणा बिजली माफ़ करेंगे कि किसानों का कर्ज माफ़ पर करेंगे। अभी तत्काल आप देखे होंगे कि एक पूर्णतः ये चुनावी माने मुद्दा हुँ, है कि हम ये उम,
एक महिलाओं के लिए जो है जी, मैया मैया सम्मान सम्मान योजना, निधि जी। लाए हैं, जिसमें प्रति महीना 1000 रुपया देने और साल भर में 12,000 रुपया देने की बात जो कर हुँ, रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि जब 5 साल आपके गुज़र गए, अब हुँ, चुनाव आ रहा है दूसरा, तो 5 साल आप सोए हुए थे, महिलाओं की चिंता नहीं थी। हुँ, तो ये बिल्कुल झूठी जो है घोषणा फिर जिस तरह से विगत 19 के चुनाव में इन्होंने करके सत्ता में आए, झारखंड की जनता को गुमराह कर के आए, फिर उसी तरह का ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता दे रहा हूँ कि गिरिडीह विधानसभा से हुँ, कम से कम 4 से 5 हज़ार जो है यहाँ हुँ, पर जो है युवा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नागरिक जी, सभी जुआ जो है कम से कम एक विधानसभा से 4 से 5 हज़ार हुँ, लोग जाएँगे और सारी तैयारियाँ जाने की कर ली गई है। कल या आज बहुत सी गाड़ियाँ आज ही खुल जाएगी हुँ, और कुछ गाड़ियाँ कल सवेरे 4 से 5 बजे तक जो है रांची के लिए प्रस्थान करेगी। लाखों लाख कल रांची जाम रहेगा हुँ, और हेमंत सरकार को ये जवाब देना होगा, युवाओं का जो बकाया बेरोज़गारी भत्ता है उनको देना होगा। अन्यथा आप जान रहे हैं कि जब युवा आक्रोशित हो जाते हैं हुँ। और सड़क पर आ जाते हैं, तो उस सरकार की क्या दशा होगी, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। लगभग अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए, हुँ। तो कल कितने युवाओं का जुटान हो सकता है राँची में? देखिए रांची पूरा जाम रहेगा, हुँ, चूँकि युवा काफ़ी आक्रोशित है और हमको लगता है कि लाखों लाख लोग वहाँ पर जी। उपस्थित रहेंगे। एक क्वेश्चन और उठता है, क्या इस रैली में, आक्रोश रैली में, हुँ। सिर्फ़ वैसे युवा जा रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या वैसे भी युवा जा रहे हैं जो किसी संगठन से वास्ता नहीं रखते हैं, केवल अपनी पढ़ाई-लिखाई करते हैं? क्या वैसे युवा का भी जुटान हो रहा है? देखिए, आपका ये सवाल बहुत बढ़िया रहा कि सिर्फ़ क्योंकि बी जब आक्रोश रैली होगा, हाँ, तो विपक्षी ये आरोप लगाएँगे कि सिर्फ़ बीजेपी के हाँ, युवा आए थे। वो उनका आरोप गलत होगा। हुँ, लाखों लाख युवा जो है वहाँ जो जा रहे हैं, माने हुँ, कई लाख की संख्या जाएँगे, रांची जाम रहेगा। तो उसमें न सिर्फ़ जो है भाजपा से जुड़े हुए युवा जाएँगे, हुँ, बल्कि प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी है जो ग्रेजुएशन कर लिया है, आईएएस कर लिया है, हुँ, जो एसएससी की परीक्षाएँ दे रहा है, जेपीएससी की परीक्षाएँ दे रहा है, जो जिनको तंग किया जा रहा है, जैसा पहले भी बताया कि बहुत परीक्षाओं का तिथि निकाल के रद्द जी। किया जाता है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हुँ, तो इसमें काफ़ी संख्या में जो है प्रदेश के अन्य युवा भी जो हुँ, किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, जो अपने उनका एक भविष्य है, जो हुँ। प्रतिभावान छात्र है, तो लाखों लाख वैसे युवा भी जाएँगे। एक सवाल उठता है कि अभी रांची में पारा शिक्षक भी धरना में बैठे हुए हैं। हुँ, हुँ, पारा शिक्षक जब रघुवर दास की सरकार थी यहाँ, हुँ, तो एक कहीं न कहीं वो अनबन हुआ था पारा शिक्षकों के बीच और रघुवर दास के बीच। जी। तो अगर 2024 में हुँ, 2000 जब 25 में यहाँ शपथ हो जाएगा, जब चुनाव होगा, हुँ, तो उस समय जो सरकार अगर बीजेपी की आती है, तो हुँ, पारा हुँ। शिक्षकों के साथ उनका क्या रवैया रहेगा? देखिए, पहले ही हम बोल चुके हैं आपको कि 2019 के घोषणा पत्र में हेमंत सरकार का था जी। कि सभी पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे हुँ, और नहीं देंगे तो हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जी। ये भी आप सुने होंगे। हुँ, लेकिन उन पारा टीचर लगातार इस मांग को करते रहे 5 सालों से। सिर्फ़ उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई, हुँ, वेतनमान नहीं दिया गया। जी। समान काम का समान वेतन नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी, तो निश्चित रूप से उसका वेतनमान देगी। एक जो बात आपने उठाया मैया सम्मान योजना का, कल कुछ लोगों के अकाउंट में किस्त आई है, तो हुँ, क्या ये चीज़ें लगातार बरकरार रह पाएगी? देखिए, आप इतने से सोच लीजिए जो मैया सम्मान निधि का फॉर्मेट आया है, हुँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा।
उसमें लिखा गया है कि दिसंबर से ही लागू होगा। हुँ, ये आनन फानन में रक्षाबंधन पर्व का एक बहाना बना कर हुँ, करके और कुछ लोगों के खाते में एक दिखावटी भेज दिया गया है। हुँ, अगर आपको भेजना ही था तो जितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं हुँ, उन सभी के खातों में पैसा आ जाना चाहिए। हुँ, आप पता कर लीजिए, हम लोग पता किए हैं, सभी के खाते में पैसा नहीं आया है। जी, कुछ इन्होंने उदाहरण स्वरूप अपने भजाने के लिए, महिलाओं हुँ, को भ्रमित करने के लिए इन्होंने पैसा भेजा है। और सरकार जब दिसंबर में कह रहे हैं कि ये लागू होगी, हुँ, तो उस समय तो नई सरकार आएगी, हुँ। नई सरकार आ जाएगी। तो ये बिल्कुल इनका चुनावी जो है घोषणा है। तो क्या इंजीनियर विनय सिंह ये मानते हैं हुँ। कि मैया सम्मान योजना एक फेल्योर योजना होगी? हेमंत सरकार का ये आदत बन गई है हुँ, कि लोगों को झूठा वादा करना, लुभाना, सरकार में आना और उसको जो है अनुपालन नहीं करना, ये आदत बन गई है। उसी तरह से अभी जो है मैया सम्मान निधि की जो ये घोषणा है, सिर्फ़ चुनावी घोषणा। जी। युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? कल आक्रोश रैली है आप लोगों के द्वारा। देखिए, हम लोग पूरे क्षेत्र भ्रमण किए। हुँ, गिरिडीह विधानसभा के 4 मंडलों में, गाँव-गाँव में हम लोग गए, भाजपा कार्यकर्ता गया हुँ, और देख रहे हैं कि वहाँ का जितने युवा वर्ग है, काफ़ी आक्रोशित है। हुँ, और मैं युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि आप अपने भविष्य को देखते हुए, जी। जो इन आपको छलने का ये हेमंत सरकार काम कर रही है, सभी युवा अपने घर से निकल जाएँ और रांची कल पहुँचे, इनका घेराव करें और अपने बकाया राशि का माँग करें। तो कल क्या इंजीनियर विनय सिंह जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं रांची में? बिल्कुल। इसमें पूछने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के साथ-साथ जी। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता, चाहे वो जिला स्तर का हो, मंडल स्तर का हो, शक्ति केंद्र का हो, बूथ स्तर का है, हुँ, प्रत्येक बूथ से बूथ अध्यक्ष सहित कम से कम 5 लोगों के जाने का हुँ। कार्यक्रम है। तो आज हमारे साथ जुड़े थे इंजीनियर विनय सिंह जी जिन्होंने युवा आक्रोश रैली जो कल होने वाला रांची में, इसके बारे में बहुत कुछ बताया। साथ ही जो क्या तैयारी विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह से, इसके बारे में बताया और युवाओं में जोश भरने का भी काम किया और अपील की है अपने सभी राज्य के युवाओं से। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार, झारखंड।